पढ़ेंगे भोजन व स्वास्थ्य, जिसे अपन बोल सकते हैं फूड एंड हेल्थ। फूड एंड हेल्थ। देखो अपन जो अपन भोजन करते हैं, भोजन करने से अपन को क्या मिलती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अपन कह सकते हैं ऊर्जा, जिसे अपन कहते हैं एनर्जी। एनर्जी अपन को किससे प्राप्त होती है? अपन को भोजन से प्राप्त होती है। भोजन को अपन क्या कहते हैं? आहार कहते हैं, जिसे अपन कह सकते हैं फूड। तो ये तो बात हुई ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? भोजन से। अब हम बात करते हैं भोजन दो प्रकार के होते हैं। भोजन के प्रकार, या उसे अपन आहार के प्रकार ही बोल सकते हैं। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है संतुलित भोजन, संतुलित भोजन होता है। एक होता है असंतुलित भोजन। संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन बोल सकते हैं। ठीक है, संतुलित भोजन किसे कहते हैं? ऐसा भोजन या ऐसा आहार जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज, लवण आदि सभी तत्व उपस्थित होते हैं। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज लवण, और एक हो गया जल। ये सभी तत्व मौजूद होते हैं तो उसे अपन कहते हैं संतुलित भोजन। ठीक है, यदि इनमें से प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज लवण और जल, इनमें से किसी भी एक तत्व की कमी हो गई तो उसे अपन कहेंगे असंतुलित भोजन। इनमें से इन तत्वों में किसी भी एक की कमी हुई तो उसे क्या कहेंगे? असंतुलित भोजन। ठीक है, इसके अलावा एक बात और आती है कुपोषण। देखो बच्चों, कुपोषण में और असंतुलित भोजन में वैसे कंफ्यूजन रहती है कि असंतुलित भोजन किसे कहते हैं, कुपोषण किसे कहते हैं। तो असंतुलित की बात तो ये हुई कि इन तत्वों में किसी भी एक तत्व की कमी हुई तो उसे क्या कहेंगे? असंतुलित भोजन कहेंगे। ठीक है, लेकिन कुपोषण किसे कहेंगे? कि इन तत्वों में किसी भी तत्व की लंबे समय तक कमी रही तो उसे क्या कहेंगे? कुपोषण। लंबे समय तक, देखो इंपॉर्टेंट बात ये होती है लंबे समय तक। इसमें तो केवल कमी होती है, तब इसमें केवल लंबे समय तक कमी हुई तो उसे कहेंगे कुपोषण कहते हैं। तो ये तो केवल बात हुई अपन संतुलित भोजन के प्रकार की। अपन पहले देखते हैं विटामिन के बारे में, देखते हैं कि विटामिन क्या होती है। तो विटामिन के बारे में देखते हैं अपन। देखो विटामिन की खोज एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था हंट, उसने की थी। और जो नाम दिया था वो नाम दिया था हॉपकिंस इसका नाम दिया था। और खोज किसने की थी इसकी? हंट ने की थी। ठीक है, अब विटामिन कितने प्रकार की होती है? तो देखो विटामिन के प्रकार विटामिन होती है तो विटामिन ए, एक होती है विटामिन बी, इसके अलावा विटामिन सी, एक होती है विटामिन डी, विटामिन ई और एक विटामिन के। विटामिन 6 प्रकार की होती है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, अब ये तो इनके प्रकार हो गए। अब इनके रासायनिक नाम देखो, इनके रासायनिक नाम, एक का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या नाम होता है? रेटिनॉल। विटामिन बी का नाम होता है राइबोफ्लेविन,
सॉरी सॉरी, राइबोफ्लेविन नहीं, इसका नाम होता है थाइमीन। थाइमीन। विटामिन सी का नाम होता है एस्कोर्बिक अम्ल। एस्कोर्बिक अम्ल होता है, इसका नाम होता है टोकोफेरोल। कैल्सिफेरोल, इसका नाम होता है कैल्सिफेरोल, इसका नाम होता है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। और लास्ट में इसका नाम होता है नेप्टो क्यों ना, रेटिनॉल, थायमिन, एस्कोर्बिक अम्ल, कैल्सिफेरोल, टोकोफेरोल और नेप्टोबिन। अब इनके कमी से होने वाले रोग, देखो विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी 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 रोग होता है। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग, स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से होता है नपुंसकता, या उसको अपन बोल सकते हैं नपुंसकता भी बोल सकते हैं, और लकवा पैरालिसिस रोग भी होता है। और लास्ट होता है विटामिन के, इससे द्वारा होता है हेमरेज। हेमरेज में होता है लगातार रक्त का क्या होता है? स्त्राव होता है, रक्त का स्त्राव होता है। ठीक है, इसके अलावा अपन कह सकते हैं एक इसकी देखो रासायनिक नाम की या देखिए ट्रिक होती है, वो मैं आपको बता देता हूं। एक ट्रिक है, इसकी ट्रिक होती है रे है ए कै टे न। देखो रे का होता है रेटिनॉल, रेटिनॉल। थे का होता है थाइमीन, और ए का होता है एस्कोर्बिक, एस्कोर्बिक। और कै का क्या होता है? कै का होता है कैल्सिफेरोल, और टे का होता है टोकोफेरोल, और ने का होता है नेप्टोक्यूनोन। ये इसकी ट्रिक होती है। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।